हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी कुछ ही दिनों पहले मैं गांव गया था और बरसात का मौसम। इस मौसम में मुझे कई लोग ऐसे मिले कि जिनको बड़ा पुराना फंगल इन्फेक्शन था, बहुत पुराना दाँत की समस्या थी। उसमें हमारे परिवार की भी एक सदस्य थी और यहाँ चेहरे पे उसके बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन। और मुझे बात करने में पता चला कि लगभग में उसने 10, 15, 20, 25 हज़ार का तो क्रीम लगा लिया होगा, एलोपैथिक मेडिसिन खा लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इत्तेफाक से मेरी आदत है, जब भी मैं कहीं चलता हूँ तो कुछ मेरे पास मेरे बैग में हो या ना हो, लेकिन कुछ ज़रूरत की होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर होती है। मैंने उसके केस को देखा, उसके कंप्लेंट्स को सुना। एक हिस्ट्री लेने के बाद में मुझे पता चला कि ये तो एक प्रकार से बैड इफ़ेक्ट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मेडिसिन है। ढेर सारी दवाइयों को खाने के वजह से डिजीज़ और सप्रेस हो गई है, और जब वो फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर मिलता है तो फिर से वो रीजनरेट हो जाता है। जनरली लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दाद होता है, खजली होती है और वो ठीक हो जाता है, दवा खाता हूँ, लेकिन बरसात के महीने में या जाड़े के महीने में या गर्मी जैसे शुरू होती, चिपचिपापन शुरू होता है, फिर से वो दिक्कतें आ जाती हैं। इसका मतलब यही हुआ कि डिजीज़ सप्रेस थी। जब उसे फेवरेबल टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेयर मिला, वो फिर से रीजनरेट हो गया, अपेयर हो गया। सप्रेशन, पैलिएशन मोड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। किसी ने देखा आप ज़्यादा परेशान हैं, हाईली एंटीबायोटिक दे करके सप्रेस कर दिया। आइए, आज का टॉपिक जो है मेरा है वो इसी के ऊपर है कि मित्रों, ये बरसों से पुराना दाँत, खाज, खुजली, एक्जिमा, ल्यूपस, इसके अलावा पेम्फिगस जैसी समस्याएं हैं, बल्बोवैजिनाइटिस, इस तरीके की समस्याएं अगर जो हैं और आप लंबे समय से परेशान हैं, खुजलाते आपकी हालत ख़राब हो जा रही है, आप दुआ करते हैं रातों में कि किसी तरीके से भगवान रात कट जाए, सवेरे कोई डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर जो कोई जहर भी बताएगा तो वो भी ला करके लगा लेंगे शरीर पे, ताकि थोड़ी देर के लिए खुजली आसान हो जाए। कुछ तो ऐसे भी मरीज हैं जो कि चाकू से, बेलन से, ढक्कन से दीवार में रगड़ के खुजलाते परेशान हो गए। कुछ लोगों की एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन से डिजीज़ शुरू होती है और आगे चल करके सफ़ेद दाग में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो लोग भी मायूस ना हो। आज एक ही मेडिसिन से सब लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि बड़ा ही ज़बरदस्त रिएक्शन होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का। कुछ डॉक्टर्स या अनभिज्ञ लोग, जिनका होम्योपैथी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ लोग जो कि अनभिज्ञ हैं, वो कहते हैं होम्योपैथिक दवा रिएक्शन नहीं करती है, खा लीजिए, फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी। अरे भाई, क्यों नहीं करेगी? ये कोई हलवाई का मिठाई थोड़े है कि जब मन किया खा लिया। अरे होम्योपैथिक दवा तो ऐसा रिएक्शन करेगा कि बचने का मौका नहीं देगा। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जो भी मैं दवा बताऊँगा, ये प्रैक्टिकल का विषय नहीं है, यह मंथन का विषय है, चिंतन का विषय है, ऑब्जर्वेशन का विषय है, और ये सारी चीज़ें अंडर सुपरविजन ऑफ ओनली एंड ओनली रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन, not any types of other physician which have no relation from homeopathy. Physician must be in criteria of homeopathy, must be registered homeopathy. आप जो भी दवा लेंगे, जो भी परामर्श लेंगे, वह किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक से लेंगे। और मित्रों, मैं आपको डोज के बारे में जानकारी नहीं देता हूँ, इसलिए आप नाराज़ ना हों। पोटेंसी के बारे में जानकारी नहीं देता हूँ, नाराज़ ना हो, क्योंकि मित्रों, ये दवा आपके साइन एंड सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स,
के आधार पे सिलेक्ट होगा कि कौन सा डोज आपको चाहिए। मदर टिंचर चाहिए, 200 चाहिए, 30 चाहिए, 1 mg, 10 mg, CM। ये जब मैं आपसे बात करूंगा तब कंफर्म होगा, या आपके आसपास जो भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन हैं उनको आप जाइए दिखाइए और वो परामर्श देंगे कि किस पोटेंसी में कौन सी दवा लेनी है। तो मित्रों आइए बात करता हूँ, अगर जो किसी भाई को लीवर डिजीज़ शुरू हो रही है तो लीवर डिजीज़ जनरली एक सिम्टम्स आपको देगा, वो है एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन। ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपका पाचन शक्ति गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं लीवर जो है इन्फेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर जो आर्म पिट्स के आसपास में या बेंड ऑफ द नेप ऑफ द नेक के आसपास में, या जो है छाती के आसपास में, एक्जिला के आसपास में, या नाभि के जस्ट ऊपर अगर जो आपको खुजली हो रही है, दाद खाद खुजली एक्जिमा हो रहा है, खुजलाते खुजलाते आप परेशान हो गए हैं। कुछ हमारी लेडीजें माताएं बहनें होती हैं क्योंकि जहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स के पास में होता है और एकदम परेशान सी हो जाती है, वो इतनी भयावह स्थिति होती है, खुजलाते 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 अंगारमती जैसा हो जाता है। और अगर जो आपने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ले चुका है जैसे कि सल्फर, आर्सेनिक, ब्राइनिया, ग्रेफाइटिस, कुछ दिन तक आराम रहा, उसके बाद में आराम ख़त्म हो गया, तो आइए मित्रों आज मैं एक ऐसे दवा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर जो आपको ल्यूपस हो, आपको जो है पेम्फिगस हो, छाती के आसपास में दाद है, आँखों के नीचे दाद है, या अपर लिप पे दाद हो गया है, लोअर लिप पे दाद हो गया है, या बल्बोवेजिनाइटिस हो गई है, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जो है दाद खाद खुजली एक्जिमा फंगस हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है याद रखिएगा कि एक बंगाली में जो है ठैंकुटनी लैंग्वेज के आधार पर एक मेडिसिन है, हाइड्रोकोटाइल, अम्लीफेरी फैमिली का है। और अगर जो मैं आपको बताऊं तो बोलियो नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका जो है खोज किया। तो ये जो मेडिसिन है स्पेशली एक्ट्स करता है कहाँ पर, स्किन पे, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे, मेल जेनाइटल ऑर्गन पे। इसके अलावा अगर जो स्क्रोटम ट्यूमर हो गया है, बुचेरियासिस हो गई है, एलिफेंटियासिस हो गई है, सफ़ेद दाग हो गया है, तब भी वहाँ पर हाइड्रोकोटाइल बहुत बढ़िया काम करेगा। तो मित्रों ये दवा का आप प्रयोग किसी रजिस्टर्ड फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 4 दिन के अंदर आपकी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप फेसबुक में जो है अपने मित्रों में शेयर करें, और अगर जो आप चाहें तो मुझसे खुद जो है कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके मुझे बताएं। मैं आपको उचित जो है पोटेंसी के बारे में, मेडिसिन के बारे में परामर्श दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।